नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रायपुर आ रहे हैं। 5 और 6 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा भी करेंगे। अमित शाह कल शाम को 6:50 पर रायपुर पहुंचेंगे, जहां वे सीधी बीजेपी दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे और रात 8 से 10 बजे तक पार्टी नेताओं की बैठक लेंगे और वहीं रात्रि विश्राम उनका होगा। उसके बाद गुरुवार सुबह 10:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दादा प्रोटोकॉल आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इस दौरान कल शाम जब आएंगे वो और उसके बाद सीधा एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है वहां पर पहुंचेंगे और यही रात्रि विश्राम करेंगे। उनकी आगमन की तैयारी की जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री खास करके अमित शाह यहाँ पर 2 दिनों के लिए आएंगे और यहाँ पर संगठनात्मक जो बैठक है उसे लेंगे और बीजेपी के बड़े जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे रायशुमारी करेंगे, चर्चा करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पूरा सुरक्षा के इंतजाम अभी से किए जा रहे हैं और यहाँ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, बिना पास के घुस नहीं सकेंगे और बाकायदा उनका जो प्रोटोकॉल है उसके पालन किया जाएगा। और यहाँ पर मंथन होगा कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में कैसे बीजेपी पुनः सत्ता पर वापस लौटे और एक बड़ी रणनीति है बीजेपी वो बनाने की यहाँ पर तैयारी कर रही है। और अमित शाह जब यहाँ पर आएंगे, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, रात्रि विश्राम यहाँ पर करेंगे और 2 दिवसीय प्रवास के बाद वो 11 बजे लगभग रवाना होंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। पीएम मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर एक तरफ प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर एसपीजी के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचेंगे। बीजेपी नेता, सुरक्षा अधिकारी, स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ एसपीजी के आए अधिकारी बैठक ले रहे हैं। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, आईजी प्रदीप गुप्ता, अजय यादव, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल बैठक में शामिल रहे। ये एसएल की बैठक एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की होती है, जिसमें पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी, एसपीजी के लोग, सारे लोग और पॉलिटिकल पार्टी हमारी भाजपा के लोग, सभी लोग मिल करके प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल के अनुसार से ब्लू बुक के हिसाब से पूरी एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग होती है। सिक्योरिटी के हिसाब से क्या क्या किया जाएगा उसी के संबंध में ये बैठक है। उस बैठक में हम सम्मिलित हो रहे हैं और सारी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा छत्तीसगढ़ पे है और रायपुर के साइंस कॉलेज में महती सभा होगी। आप देख सकते हैं पूरे आला अधिकारी हैं, एसपीजी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अभी एक आवश्यक बैठक होगी सुरक्षा को लेकर के और यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। एसपीजी की टीम, छत्तीसगढ़ पुलिस, सुरक्षा एजेंसी, तमाम अधिकारी कर्मचारियों की भी बैठक होगी और यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियां चल रही हैं। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। उससे पहले प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर आज रायपुर पहुंचे। ओम माथुर ने कहा कि बूथ से लेकर प्रांत स्तर तक बीजेपी चुनाव की कार्ययोजना बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के जितने कार्यक्रम होंगे उतना माहौल बनेगा। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छत्तीसगढ़ में दौरे होंगे। पीएम, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री होने के साथ ये पार्टी के नेता भी हैं। प्रधानमंत्री खुद को पार्टी का कार्यकर्ता बताते हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस के छत्तीसगढ़ का फंड दिए जाने की मांग पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से अपेक्षा कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। देखिए, चुनावी दौर शुरू है और लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारी के नाते बूथ स्तर से लगाकर प्रांत स्तर तक अपने कार्यों की योजना कर रहे हैं और इसलिए निश्चित रूप से हर एक के कार्यक्रम लगातार मिलते जाएंगे। अमित जी का, नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, सबके कार्यक्रम, और जितने यहाँ हम कार्यक्रम करेंगे उतना यहाँ वायुमंडल बनेगा।
अमित शाह जी कभी बैठक लेने वाले हैं, पता चला आप लोग? रूटीन हमारा प्रोग्राम है, मैं भी आया हूँ, बैठ के लेना आया हूँ। ये संगठनात्मक, अमित जी गृह मंत्री एक जगह है, लेकिन वो पार्टी के नेता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं, इसलिए हर छोटे विषय पे चर्चा करने के लिए बड़े से। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। युगल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सामने चुनौतियां काफी ज्यादा हैं और इसकी गंभीरता को समझते हुए केंद्रीय नेतृत्व तो पूरा का पूरा एक्टिव हो गया है छत्तीसगढ़ में। यही वजह है कल अमित शाह आएंगे और 7 जुलाई को पीएम मोदी। जी सुमित, देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है और बूथ लेवल से लेकर के कार्यकर्ताओं तक के लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग भी चला रही है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए 3 दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, 2 दिन रुकेंगे और रात 10 बजे तक वो बैठक लेंगे। तो बड़ी बात यही कही जा सकती है कि प्रदेश के 5 बड़े नेता हैं जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, ओम माथुर, उसके साथ साथ नितिन नवीन, तमाम बड़े नेताओं के साथ 1 to 1 करेंगे, चर्चा करेंगे। संगठन की गतिविधियां किस तरह से चल रही है, बूथ लेवल पर क्या स्थिति है, आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि 2018 में जब विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को बड़ी मुंह की खानी पड़ी थी। और उसके उलट अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा आयोजन साइंस कॉलेज में है और उस दौरा कार्यक्रम को लेकर के पूरे बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां पर जुटे हुए हैं। अभी जो सभी जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर गए थे, ओम माथुर वहां पर पहुंचे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा पूरे बैठकों का दौर ग्रामीण स्तर से लेकर के जिला स्तर तक प्रदेश इकाई की जो बैठक है वो लगातार जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि 3 दिन बीजेपी के लिए काफी खास रहेगा, क्योंकि जो वो गुरु मंत्र देकर जाएंगे, जो टिप्स दे करके जाएंगे, उससे बीजेपी को पालन करना होगा अक्षरशः, तभी वो उसकी वापसी हो सकती है। तो दूसरी ओर देखा जाए तो यहां पर बीजेपी 15 सीटों पर सिमटी हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए चुनौतियां कम नहीं है। राज्य सरकार की अनेक योजनाएं हैं, कांग्रेस की अनेक योजनाएं हैं जिसका बखान कांग्रेस कर रही है, चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे नरवा गरवा गुरुआ बारी का मामला हो। तो इन तमाम योजनाओं के आगे बीजेपी की आखिर रणनीति क्या रहेगी, जब बीजेपी चुनाव में उतरेगी उससे पहले घोषणा पत्र में किस तरह के लोक लुभावन जो वादे वो कर सकते हैं, किस तरह के इम्प्लीमेंट करेंगे। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन बीजेपी के लिए खास इसलिए है कि ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है जो टिप्स मिलेगा नेताओं को, जो आदेश मिलेगा, उसे सिरोधारी करने के अलावा बीजेपी के पास अब कोई चारा नहीं है। अगर बीजेपी चूकती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस फिर से सत्ता पर वापसी हो सकती है। जी ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ चुनावी साल में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रही है। इसी बीच 6 जुलाई को सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें कर्मचारियों को सौगात मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में नियमितीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है और इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि सभी विभागों से जानकारियां मांगी गई। 6 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। मुझे लगता है कि कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे मुद्दे आएंगे। जानकारियां तो जहां तक मैंने सुना हर विभाग से मंगाई गई हैं। आखिरी मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ विभागों का तो आ गया है, कुछ विभागों का भी नहीं आया है। तो वो कई दिनों से उनने संदेश हर विभाग को भेजा हुआ है कि आप जानकारी पुटअप कर दीजिए। तो चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि इस पे कैबिनेट में भी बात आएगी। रायपुर से बड़ी खबर है, पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक हो रही है। पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर हाई लेवल बैठक हो रही है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों की हाई लेवल बैठक ली। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बैठक ली है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर ये बैठक ली गई। बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा भी मौजूद रहे। 7 जुलाई को पीएम मोदी का रायपुर दौरा रहेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रायपुर के दौरे पर आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे 7 जुलाई को। और पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए हाई लेवल बैठक हुई है, हाई लेवल मीटिंग हुई है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों की हाई लेवल बैठक ली। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बैठक ली है। बैठक की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की है। बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा भी मौजूद थे। सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे, क्या क्या तैयारियां हैं सुरक्षा के लिहाज से, तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए ये बैठक हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। बैठक हो चुकी है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने यह बैठक ली है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर यह बैठक हुई। बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा भी मौजूद रहे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी हाई लेवल मीटिंग ली है। प्रधानमंत्री के रायपुर दौरे की तैयारियों की समीक्षा की है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देने के निर्देश दिए हैं। और बैठक में मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी यहां पर बैठक की सुरक्षा के लिहाज से। प्रधानमंत्री के रायपुर दौरे की तैयारियों की समीक्षा की है। जानकारी ली है सभी अधिकारियों से कि क्या और किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने। बैठक में मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक भी मौजूद थे। तो एक प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए सीएम भूपेश बघेल, प्रधानमंत्री का दौरा है और क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी देश के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, उसकी समीक्षा की है सीएम भूपेश बघेल ने। बात करें राजधानी रायपुर की, जहां पर थाने के सामने केरोसिन डालकर 2 लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों को समय रहते बचा लिया, रोक दिया। बता दें कि आत्मदाह करने वालों ने गीतांजलि नगर में बिल्डर पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया था। साथ ही पुलिस राजस्व विभाग में शिकायत के बाद भी न्याय न मिलने की बात कही थी। जिंदगी में रोड नहीं बनेगा, भविष्य में ऐसा नहीं कभी बनाया जा रहा है। बीजापुर से खबर है, जहां 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में पुलिस ने नक्सलियों को मार गिराया। इसुलनार के जंगल में नक्सलियों का कैंप भी ध्वस्त कर दिया है। सुरक्षा बल के जवानों ने मौके से विस्फोटक और हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के बाद कैंप छोड़कर नक्सली भाग खड़े हुए। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को बीजापुर में मिली है, जहां पर 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में पुलिस ने नक्सलियों को मार गिराया है। इसुलनार के जंगल में नक्सलियों का कैंप भी ध्वस्त कर दिया है सुरक्षा बलों ने। मौके से विस्फोटक और हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के बाद कैंप छोड़कर नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। माओवादियों के द्वारा अपने स्वचालित हथियारों से पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिस पर आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी जवाब दिया गया। पुलिस के बढ़ते दबाव को देखकर माओवादी अपना डेरा छोड़कर भाग खड़े हुए एवं फायरिंग करने के पश्चात जब मौके की तलाशी ली गई तो डेरे से टिफिन बम, कॉर्टेक्स वायर, फ्यूज वायर, बैटरी, सोलर प्लेट, जिलेटिन रॉड, पिट्ठू बैग, माओवादी साहित्य के साथ में मैगजीन पाउच बरामद हुआ है। घटनास्थल पर झाड़ियों एवं पत्तों में खून के धब्बे दिखाई दिए, साथ ही आसपास घसीटने के भी निशान दिखाई दिए, जिससे प्रबल संभावना है कि 3 से 4 माओवादी घटना के दौरान घायल हुए होंगे या मारे गए होंगे। प्रकरण में थाना बीजापुर में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। रायगढ़ से खबर, जहां लव ट्रायंगल में युवक का मर्डर हो गया। पुराने प्रेमी के साथ मिलकर युवती ने हत्या कर दी। आरोपी युवती और उसका साथी गिरफ्तार हुआ है। कुछ दिन पहले ही युवक का शव मिला था जूट मिल थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पर लव ट्रायंगल में युवक का मर्डर हो गया है। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां शिवनाथ नदी कोटनी निकट हादसे में अपडेट आया है। 24 घंटे बाद लापता युवक का नदी से
शव मिला है। एसडीआरएफ टीम ने डूबे युवक का शव बाहर निकाला। मृतक विजय मिश्रा नागपुरा का निवासी है। कल हुआ था कोटनी एनीकट में हादसा। 2 बाइक सवार नदी में बह गए थे, एक ने तैरकर अपनी जान बचा ली थी। पुलगांव थाना क्षेत्र का मामला। तो दुर्ग से बड़ी खबर, जहां शिवनाथ नदी कोटनी एनीकट हादसे में अपडेट। 24 घंटे के बाद लापता युवक का शव मिल गया। रायगढ़ से खबर है, जहां लव ट्रायंगल में युवक का मर्डर हो गया। पुराने प्रेमी के साथ मिलकर युवती ने हत्या कर दी। आरोपी युवती और उसका साथी गिरफ्तार हुआ है। कुछ दिन पहले ही युवक का शव मिला था। जूट मिल थाना क्षेत्र का यह मामला। रायगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लव ट्रायंगल में युवक का मर्डर कर दिया गया। पुराने प्रेमी के साथ मिलकर युवती ने हत्या की थी युवक की। आरोपी युवती और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले युवक का शव मिला था। अब बात करेंगे मौसम की। छत्तीसगढ़ में मानसून द्रोणिका फिर एक्टिव हो गई है। राजधानी रायपुर में बारिश शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। 6 और 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ नॉर्थ में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी ने बताया है कि 6 और 7 जुलाई को रायपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 7 जुलाई को रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर में भारी बारिश की संभावना। प्रदेश का अधिकतम तापमान बलौदाबाजार में 37.3 डिग्री दर्ज किया गया। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।